अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज एक नई कहानी के साथ आई हूँ मैं, जिसका नाम है जादुई नदी। बहुत समय पहले पहाड़ों और जंगलों के बीच बसे सुखपुर नाम के गांव में लोग खुशी से रहते थे। गांव के पास एक सुंदर नदी बहती थी, लेकिन कई वर्षों से वे नदी सूख चुकी थी। खेत बंजर हो गए थे और लोगों को पानी के लिए दूर दूर जाना पड़ता था। गांव में आरव नाम का एक मेहनती और दयालु लड़का रहता था। एक दिन वे जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गया। वहां उसे एक बूढ़ी महिला मिली जो बहुत सारे से प्यास से परेशान थी। आरव ने अपनी छोटी सी पानी की बोतल उन्हें दे दी। महिला ने पानी पीकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी दया और फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अचानक वह महिला एक चमकती हुई परी में बदल गई। परी ने कहा, मैं इस जंगल की रक्षक परी हूँ। तुम्हारे अच्छे दिल से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। पहाड़ के पीछे एक जादुई नदी छिपी हुई है। यदि तुम उसका रास्ता खोज लो तो तुम्हारा गांव फिर से हरा भरा हो जाएगा। आरव उत्साहित होकर पहाड़ की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे तीन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती में एक विशाल पत्थर रास्ता रोक रहा था। पत्थर पर लिखा था, सच्चाई ही शक्ति है। आरव ने अपने मन ही की सच्ची इच्छा बताई कि वे अपने गांव की मदद करना चाहता है। तभी पत्थर अपने आप हट गया। दूसरी चुनौती में एक गहरी गुफा थी। वहां अंधेरा था। आरव ने डरने की बजाय साहस दिखाया और आगे बढ़ता गया। अचानक गुफा रोशनी से भर गई और रास्ता खुल गया। तीसरी चुनौती में उसे एक सुनहरा द्वार मिला। द्वार पर लिखा था, स्वार्थी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। आरव ने कहा, मैं यह नदी अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए खोद रहा हूँ। तभी द्वार खुल गया। द्वार के पीछे एक अद्भुत नदी बह रही थी। उसका पानी चांदी की तरह चमक रहा था। नदी की देवी प्रकट हुई और बोली, आरव, तुम्हारी दया, सच्चाई और निस्वार्थता ने तुम्हें योग्य साबित किया है। मैं इस नदी का पानी तुम्हारे गाँव तक पहुँचाऊंगी। जैसे ही देवी ने अपना हाथ उठाया, नदी का जल गांव की ओर बहने लगा। कुछ ही दिनों में सूखे खेत हरे भरे हो गए, पेड़ों पर फल लग गए और गांव फिर से खुशहाल हो गया। गांव वालों ने आरव का सम्मान किया, लेकिन आरव ने कहा, यह सब मेरी नहीं, अच्छे कर्मों की शक्ति है। उस दिन से जादुई नदी गांव की जीवन रेखा बन गई और सभी लोग प्रेम कथा सहयोग से रहने लगे। दयालुता, साहस, निस्वार्थ भावना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं।